दुनिया में बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जैसे अमेरिका के CIA और इंडिया के RAW। लेकिन इसी के बीच एक ऐसा नाम है जिससे पूरी दुनिया के लीडर डरते हैं, और वो कोई और इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं बल्कि वो है इजराइल के मोसाद। मोसाद को पूरी दुनिया में सबसे डेंजरस और सीक्रेटिव एजेंसी माना जाता है। आखिर ये एजेंसी इतनी खतरनाक क्यों है? आखिर इस एजेंसी की असली कहानी क्या है? आज हम इस वीडियो में पूरी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बात, मोसाद है क्या? आखिर मोसाद क्या है? तो मोसाद एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है। अब बात करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन बना कैसे। तो बात है उस वक्त की जब 1948 में इजराइल बना, तो उसे चारों तरफ से दुश्मन मुल्कों ने घेरा हुआ था। इजराइल के पहले लीडर को पता था कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहना होगा, और इजराइल की इसी सोच ने मोसाद को जन्म दिया। मोसाद का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करना नहीं है, बल्कि दुश्मनों के घर में घुसकर उसे मारना भी है। मोसाद का सबसे पहला बड़ा मिशन था अर्जेंटाइन से एडोल्फ एशमन को पकड़ना। ये वो शख्स था जिसने लाखों यहूदियों को मारा था और नाम बदलकर छुपा हुआ था। मोसाद के एजेंट्स बहुत ही सीक्रेटली इस शख्स के पास पहुंचते हैं और इसे किडनैप करते हैं और इसे बेहोश करके एरोप्लेन से इसे इजराइल ले आते हैं। और हैरत की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी को पता तक नहीं चलता है। Our goal is clear. मोसाद के हिस्ट्री का सबसे बड़ा हीरो एली कोहेन शख्स को माना जाता है। ये एक ऐसा जासूस था जिसने सीरिया के अंदर घुसकर वहां के बड़े बड़े लीडरों और आर्मी ऑफिसर से दोस्ती कर ली, और वो इतना स्मार्ट था कि सीरिया की हुकूमत उसे अपना डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे। इसने वहां के फौजी ठिकानों के ऐसे ऐसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन इजराइल को भेजे कि इजराइल ने 1967 की जंग में सिर्फ 7 दिन में जीत हासिल कर ली। लास्ट में ये जासूस पकड़ा जाता है और फिर इसे फांसी भी दी जाती है। लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि मोसाद के एजेंट्स पूरी दुनिया में कहीं भी किसी का इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती है। मोसाद का फिर एक और सीक्रेट ऑपरेशन 1972 के म्यूनिक ओलंपिक की, जहां इजराइल के कुछ खिलाड़ियों को मार दिया गया था। उसके बाद इजराइल के वजीर आजम ने मोसाद को एक लिस्ट दी और कहा कि इन सब को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर खत्म करो, और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन वर्थ ऑफ गॉड। मोसाद के एजेंट्स ने अगले 20 घंटे के अंदर ही उन सारे दहशतगर्दों को मार दिया था। मोसाद की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि हाई टेक्नोलॉजी में भी है। मोसाद के एजेंट्स की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि उन्हें कई कई सालों तक आम लोगों की तरह कई कंट्रीज में रहना पड़ता है, और उन्हें वहीं का लैंग्वेज भी सीखना पड़ता है और वहां के कल्चर भी अपनाना पड़ता है। उनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो किसी का भी फोन बहुत ही इजीली हैक कर सकते हैं, या फिर वो किसी भी जगह का लाइव वीडियो देख सकते हैं। मोसाद का नेटवर्क इतना बड़ा है कि कहा जाता है कि दुनिया के हर बड़ी हुकूमत में उनका कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल, क्या मोसाद को हमेशा कामयाबी मिलती है? इसका जवाब है नहीं। पिछले साल हमास के हमलों ने मोसाद की साख पर एक बहुत बड़ा सवाल लगा दिया कि वो इतना बड़ा हमला क्यों नहीं देख पाए। लेकिन मोसाद की ये फितरत है कि वो अपनी गलतियों से लेसन लेती है और पहले से ज्यादा खतरनाक होकर वापस आती है। आज मोसाद का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। मोसाद का कहना है कि हम कभी भी ईरान को आइटम बॉम्ब नहीं बनाने देंगे, और जब भी ईरान आइटम बॉम्ब बनाने की कोशिश करेगा हम उसकी आइटमी प्रोग्राम को हमेशा तबाह करते रहेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा आप लोगों से, क्या आखिर अमेरिका और इजराइल ईरान को आइटमी प्रोग्राम बनाने के लिए क्यों मना करता है? आखिर क्या रीजन है मना करने का? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मोसाद का मानना है कि इजराइल की हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। तो ये थी मोसाद की सीक्रेट हिस्ट्री जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये बताएं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। अभी के लिए इतना ही।